बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बड़े राज पर पर्दा खो दिया। पसे पर्दा होने वाले साजिशों के हकायक अवाम के सामने ले आए। उन्होंने कहा कुछ लोग मौजूदा हुकूमत मेरी मकबूलियत से खाइफ होकर मुझे ब्लैकमेल करने के लिए टेक्निकल तौर पर हुकूमत से नॉकआउट करके नवाज शरीफ को लाना चाहती है ताकि दोनों की सज़ा ख़त्म कराई जा सके। उन्होंने कहा कि इमरान खान ना पहले झुका था ना अब झुका है। अगर मैं अमेरिका के सामने नहीं झुका तो मौजूदा 13 हुकूमतों को जिन्हें मैंने शिकस्त दे के जमातों को शिकस्त फाश दे के पंजाब में हुकूमत बनाई है तो ये दीवाने का ख्वाब है। उन्होंने कहा कि मैं 13 अगस्त लाहौर को हॉकी ग्राउंड में होने वाले जलसे में बताऊंगा कि मुझे ब्लैकमेल कैसे किया जाता रहा और अब इस हुकूमत का 13 अगस्त के बाद खात्मे की तरफ वक्त ख़त्म शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ का मकसद अवाम को इंसाफ दिलाना था। लोग उन्होंने कहा कि इस्लाम फोबिया का शिकार जो ममालिक हुए उन्हें भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा इस्लाम अमन का दर्स देता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वफाकी हुकूमत इमरान खान को नाअहल कराने के लिए कभी इलेक्शन कमीशन का सहारा ढूंढती है, कभी FIA का और कभी तरीके इंसाफ और अहम अदारों में दरारें डालने के लिए नफरत अंगेज प्रोपोगंडा किया जाता है। PTI के मुताबिक आज और तो और शहबाज शरीफ पंजाब में होते हुए PTI को कमज़ोर नहीं कर सके और PTI तमाम तर रुकावटें तोड़कर इमरान खान ने हर रुकावट को ठोकर मारकर पंजाब में हुकूमत बना ली और जिम्मेदारी रख ली। उस पर आसफ अली जरदारी अब कहा जा रहा है दुबई से लाहौर आ रहे हैं और उन्होंने चैलेंज किया है कि मैं हुकूमत ख़त्म कर दूंगा, दोबारा पंजाब में PDM की हुकूमत होगी जिस पर इमरान खान, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दिगर कायदीन ने कहा कि आसफ अली जरदारी पंजाब में हुकूमत का ख्वाब छोड़ना देखे, अगली दफ़ा सिंध में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत होगी। उन्होंने कहा कि आसफ अली जरदारी पहले भी आए थे और अरबों रुपए लगाकर चले गए। PTI के मुताबिक 25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक बोली लगाई लेकिन आवाम ने शिकस्त दे दी। 13 जुलाई को होने वाले इलेक्शन ने आवाम ने फैसला सुना दिया कि हुकूमती इत्तेहाद पीपल्स पार्टी नून लीग मौलाना फजलुर रहमान को रिजेक्ट करके फतह का ताज PTI के सर रखा तो आसफ अली जरदारी जोर लगा ले। पहले लोग 20 मुनर्रफ हुए थे लोटे जिन्होंने पैसे लिए थे, अब लोटा कोई नहीं बनेगा, जिसने लोटा बनना था बन जाएगा। इमरान खान ने भी इसका इजहार किया था कि उनको ऑफर की जा रही है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत अपनी बार बार प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आ रहा है, जबकि इस वक्त उनके मोहतरम छोटे भाई शहबाज शरीफ पंजाब के पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। 13 जमातों पर मुहित ये हुकूमत है, 4 माह से क्यों नहीं आ पा रहे? उसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि इमरान खान को नाअहल कराया जाए, जिसको इमरान खान कहते हैं आईनी और कानूनी तौर पर PTI को नाअहल कराना नामुमकिन है। ना उन्होंने करप्शन की, ना बैरून मुल्क जायदाद बनाई। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिकी गुलामों से आज़ाद किया, आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई। पाकिस्तान जो 20 साल अमेरिका की जंग में रहा उससे निकाला। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत पर इनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान मुल्की रियासत के आपस में तकसीम करना चाह रहा है। ये मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज दे रहा है, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा सारी उम्र फौज की मुखालफत करने वाली मुस्लिम लीग नून, फौज पर संगीन इल्ज़ामत लगाने वाली मजबूत मुस्लिम लीग नून फौज को डिफेंड करने के काबिल नहीं है। कि फौज, इमरान खान की एक ही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की मजबूत तरीन फौज हो। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा हमारे दौर में इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तरीके इंसाफ में मिसाली तल्लुकात थे, जिसकी दुनिया मिसालें देती थी कि सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत एक पेज पर है, चंद लोग ये प्रोपोगंडा करें, चंद दिनों में वो दम तोड़ जाएंगे। और तरीके इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद मकबूल तरीन जमात है जिसने 13 जमातों को तारीख में पहली दफ़ा एक ही झटके में धड़म तख्ता कर दिया और पंजाब में हुकूमत बना ली। पंजाब में हुकूमत छीनने दीवाने का ख्वाब है, बल्कि अगले इलेक्शन में
चारों सूबों और वफाक में इमरान खान की हुकूमत होगी। नाज़रीन, अब सवाल ये आता है कि 13 अगस्त को इमरान खान लाहौर में ऐलान क्या करेंगे। इमरान खान ने प्लान बना लिया है, जबकि उन्होंने टेक्निकल नॉकआउट की इस खदशे की साजिश को नाकाम कर दिया है। उन्होंने कहा मुझे ब्लैकमेल करने वाले ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, मैं नवाज शरीफ यहाँ जरदारी नहीं कि मुल्क से भाग जाऊँ। 25 मई वाक़या के असल जिम्मेदार कौन, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। लाहौर में महज 12 SHO को तब्दील करना शायद इमरान खान की जमात की पॉलिसी के खिलाफ है। हमें यकीन है कि इमरान खान असल जिम्मेदारों को, जिन्होंने 25 मई को जुल्म और सितम की एक तारीख बनाई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। PTI को अदारों से लड़ाने की साजिश नाकाम होती जा रही है और दिन ब दिन इस दावे में अपनी मौत खुद मरता जा रहा है। और क्योंकि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, असद और दीगर लीडरान ने कहा कि फौज हमारी थी, हमारी है। हता हम गैर चाहते हैं कि तमाम अदारे आईनी हदूद में रहे। और नून लीग किस मुंह से बात कर रही है कि इमरान खान फौज के खिलाफ है। इमरान खान खुद नून लीग ने जो इल्ज़ामात हमारे अदारों के बारे में, अदलिया के और दीगर अदारों में कहा, हम वो दोहरा भी नहीं सकते। नाज़रीन, इमरान खान ने जब से 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को जलसा करने का ऐलान किया है, इनकी सियासी मुखालफ बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं और बैकी बातें करने लग पड़े हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह इमरान खान और अदारों में गलत फहमियाँ बढ़ाई जाएं। और इमरान खान क्योंकि 22 करोड़ अवाम में मकबूल होता जा रहा है और इमरान को रोकने के लिए सियासी मुकाबला करने की बजाय हुकूमत अदारों में नफरत पैदा करना चाह रही है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रही, जिसमें PTI के मुताबिक इसके लिए करोड़ों अरबों रुपए फंड लगाए गया और बाद माउथ पीस भी खरीदे गए हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी तरह से साबित किया जा सके कि इमरान खान अदारों को मजबूत नहीं देखना चाहते, जबकि इमरान खान ने कहा कि मेरी ज़ात पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं है, अदारे ज़रूरी हैं, उन्हीं की वजह से पाकिस्तान सलामत है। लसबेला हेलीकॉप्टर गिरने के बाद के वाक़या के बाद सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है और उसको एक ख़ास जमात कंट्रोल कर रही है, जिसकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सदर चेयरमैन इमरान खान और दीगर कायदीन ने सख्त मुखालफत की है। उन्होंने कहा जो अदारों को कमज़ोर करना चाहता है वो पाकिस्तान ही नहीं, उसकी पाकिस्तान होनियत पर शक है। इस सिलसिले में असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, मुराद सईद, इमरान इस्माइल, उमर चिमा ने कहा कि हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने वालों के बारे में माजी में जो कुछ उन्होंने गुजरांवाला के जलसे, PDM के जलसे में बयानिया था, अपने बयानिए को खुद दफन कर दिया और अब अदारों के पांव चाट रहे हैं कि हमें दोबारा मौका दे। चंद एक ट्वीट्स की बुनियाद पर जो लसबेला हुआ था, उस पर इमरान खान और PTI को जिम्मेदार ठहराना मेरे ख्याल में एक साजिश के अलावा कुछ नहीं है, जबकि मौजूदा क़यादत कहती है कि हमारा इस वाक़े से कोई तल्लक नहीं, अदारे हमारे हैं। चंद सोशल मीडिया के लोग जो फेक अकाउंट बनाते हैं वो यकीनन मुल्ज़िम और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के किसी शख्स के ख़िलाफ़ भी नाजेबा अल्फाज करने वालों के लिए किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है। नाज़रीन, इसके बाद शहबाज गिल का एक इनफरादी बयान को इमरान खान और पार्टी की पॉलिसी से जोड़ने की बाज़ाब्ता मुहिम भी चलाई जा रही है, जिस पर PTI कह रहे हैं कि वो उनकी ज़ाती राय थी, हम अदारों का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। इस सिलसिले में इमरान खान ने बर वक्त इस साजिश को समझ लिया और जो चाल बिछाया जा रहा था PTI को काबू करने के लिए, इमरान खान ने इसको काउंटर कर दिया टीवी में आकर के PTI अपने अदारों को अपनी जमात से ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। गुज़र उन्होंने खिताब में बड़ी हद तक इस तासुर को ज़ायल कर दिया कि पाकिस्तान PTI और अदारों के दरमियान कोई वजह, उसकी वजाहत भी कर दी जिससे कहा जा रहा है कि अदारे भी मुतमिन नज़र आ रहे हैं। इमरान खान का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हों और इसके नतीजे में जिसकी भी हुकूमत बने, लेकिन इंतखाबात साफ शफाफ हो। मौजूदा इलेक्शन कमीशन इस कैपेसिटी में नहीं कि साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए, इसको हटाकर कराया जाए और जो मुंतखब आवाम की 22 करोड़ की नुमाइंदा है और आवाम की बेहतरी के लिए काम करे। इसी के लिए इमरान खान ने कहा है कि इमरान खान ने कहा कि 13 अगस्त की रात जलसे में एक वाज़िया पैगाम देंगे और इम्पोर्टेड हुकूमत से खात्मे का वक़्त का आगाज़ हो जाएगा और इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी मौत खुद मर जाएगी।
जो पाकिस्तान की आइंदा की सियासत का रुख का मुतय्यन करेगी। 13 अगस्त को अहम हल्के, सियासी हल्के करार दे रहे हैं। पाकिस्तान की माशियत पहले ही खराब है और अब खैबर पख्तूनख्वा से सिक्योरिटी के हवाले से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही, इस पर भी तशवीश की लहर दौड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने तवील जंग से पख्तूनख्वा इलाकों में अमन हासिल किया और इसमें 80,000 शहादतें ली और 150 अरब से ज़्यादा नुकसान हुआ, इसको खुदा ना खास्ता फिर से खतरा लाक तो नहीं। इस सिलसिले में पाकिस्तान के अहम अदारों ने सर जोड़ लिया कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी के से दूर रखा जाएगा। हमारी सियासी क़यादत को होश के नाखून लेने चाहिए और सोचना चाहिए कि आपस में लड़ाइयों की बजाय मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए ज़ाती मफाद को तरजीह ना दें और मुल्क के मफाद में फ़ैसला करें, और ताकि कोई भी गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान में आके जुल्म ज़्यादती या दहशत गर्दी ना करा सके। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी का दावा है कि वो पंजाब में आ रहे हैं, पंजाब हुकूमत का खात्मा कर देंगे। पहले भी आसफ अली जरदारी आए और कई दौर लगे रहे। पीटीआई के मुताबिक एक रुकन को 25 करोड़ से 50 करोड़ में खरीदा गया। 10-15 अरब लगा के भी पीटीआई को मौजूदा इत्तेहादी नाकाम हुए और दोबारा परवेज लाई पीटीआई के वज़ीर आला बन चुके हैं और इस सिलसिले में अब इनकी नाकामी दोबारा आए और नाकाम होंगे। मरियम नवाज शरीफ और मरियम औरंगजेब ने मौजूदा अपोजिशन यानी कि इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मुल्की रियासत को आपस में तकसीम करना चाह रहे हैं। इन्होंने कभी भी पाकिस्तान के अदारों को मजबूत नहीं किया और साजिश कर रहे हैं, जिसका जवाब फवाद चौधरी ने कहा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, सारी उम्र अदारों पर हमलावर होने वाले, सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने वाले, माजी में आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा लेने वाले उस पीटीआई और इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं जो पाक फौज को जमात से ज़्यादा मजबूत करना चाह रहे हैं। और कह रहे हैं किसी की मुल्क की तरक्की और माशी सूरत हाल उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक उसकी फ़ौज बेहतर ना हो। परसों के जलसे में इमरान खान दमादम मस्त कलंदर करेंगे, शायद इसीलिए हकूमत की कांपे टांग रही है। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। एक अच्छी खबर है कि ARY के हेड ऑफ न्यूज़ अमाद यूसुफ साहब का मुकदमा कराची सिंध हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और यकीन है कि ARY पर पाबंदी जल्द ख़त्म कर दी जाएगी ताकि लोग अपने पसंदीदा TV को कोई भी है वो देखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।